गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों का फिर से ग्रामर ब्लॉग्स बाय शैलेश सर में स्वागत है। एक बार पुनः मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले वाले वीडियो नाउन का जो वीडियो मेरा गया था उसमें मैंने नाउन पढ़ाया था और आज दिन मैं आपको नाउन सिखाऊंगा एकदम कंफर्टेबली, एकदम इजी वे से, सिंपली लैंग्वेज में। मतलब एक लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक सभी स्टूडेंट को, डियर स्टूडेंट्स को बिल्कुल समझ में आएगा। बस आप केवल मेरी बात को केयर कीजिएगा, कॉपी कलम लेकर जरूर बैठिएगा, नोटबुक लेकर, कंपलसरी है। आइए देखते हैं। तो नाउन वर्ड जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है नो और एक है अन। नाउन दो शब्दों से मिलकर बना है, एक नो और दूसरा अन। तो नो क्या है? नो है हमारा एडवर्ब ऑफ निगेशन। एडवर्ब ऑफ निगेशन। अन जो वर्ड है यह हमारा प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स मीन्स क्या होता है? उपसर्ग। अब उपसर्ग मतलब क्या हो गया? डियर स्टूडेंट ध्यान देना, उपसर्ग का मतलब है कि ये जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स मतलब प्री मतलब पहले और फिक्स मतलब जिन शब्दों के पहले इसको यूज कर दिया जाता है वो हमारे क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहे जाते हैं। ठीक है ना? तो नो प्लस अन, नो अन मतलब ये दोनों शब्दों को मिला दिया गया तो जाकर क्या बन गया? नाउन बन गया। ठीक है ना? तो नो प्लस अन को मिला दिया गया अर्थात एक एडवर्ब आप निगेशन वर्ड को और एक प्रीफिक्स वर्ड को जब मिला दिया गया तो हमारा जाकर क्या बन गया? नाउन बन गया, जिसका मतलब होता है संज्ञा, नाम। संज्ञा मतलब नाम। और बिना नाउन के आपका कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच संभव नहीं है। अगर नाउन ना होता तो प्रोनाउन नहीं होता, एडजेक्टिव नहीं होता, कंजक्शन यूज नहीं होता, समझ पा रहे हैं ना? प्रीपोजिशन यूज नहीं होता। तो अर्थात विदाउट अ नाउन हम ये कह सकते हैं कि नाउन इज द फादर ऑफ ऑल पार्ट ऑफ स्पीच। नाउन इज द फादर ऑफ ऑल पार्ट ऑफ स्पीच। कि नाउन जो है वो हमारे पूरे पार्ट ऑफ स्पीच का पितामह कहा जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो नाउन को पहले नहीं रखा जाता, क्योंकि हर कंडीशन में। चलिए अब इनको हम लोग परिभाषित करते हैं कि नाउन है क्या चीज। पहली विधि तो बुकिस्ट वाला नहीं, कि जो किताब में हम लोगों ने पढ़ लिया कि नाउन इज द नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन, ऐसा नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना क्या है कि ऑल दैट, वो सारी चीजें जिनको हम क्या कर सके? वी कैन सी, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं और जिनको हम थिंक कर सकते हैं, वही हमारा क्या है? नाउन। ऑल दैट वो सारी चीजें, वो सब कुछ, वी कैन सी जिनको हम देख सकते हैं, वी कैन फील जिनको हम महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, और वो चीज जिनके बारे में हम बिल्कुल सोच सकते हैं, वो हमारा होता क्या है? नाउन होता है स्टूडेंट्स। ये तो पहली डिफिनीशन। दूसरी डिफिनीशन क्या है? एनी नेमिंग वर्ड या एनी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। इज कॉल्ड नाउन। ठीक है ना? अब कह रहा है क्या कि एनी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। आप एक इंटरनल कंडीशन तक जाइए और इंटरनल से आपको पता चल जाएगा कि हाँ नाउन क्या है। बोल क्या रहा है कि वो सारी चीजें वी कैन सी, फील एंड थिंक, वो हमारा क्या होता है? नाउन होता है। अभी हम ये बताएंगे क्या चीज देख सकते हैं अब, और क्या चीज फील कर सकते हैं, और क्या चीज थिंक कर सकते हैं। तो पहले डिफाइन कर लेना, डिफिनीशन देख लेते हैं। थर्ड वे में क्या आ जाता है? थर्ड वे में एवरीथिंग्स इज कॉल्ड नाउन। वो सारी चीजें हैं जिनको हम नाउन कहते हैं। ये मार्कर है
तो ये एक नाउन है। तो पहले जब ये बना तो ये मार्कर नाम नहीं था इसका। पहले जब ये बना तो ये मार्कर नेम नहीं था। तो स्टूडेंट समझ पा रहे हैं ना। उसके बाद हम क्या करते हैं कि एनी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। फिर तीसरी बी पे क्या आ जाता है कि द वर्ड या a word which denotes या which stands for a name. The word that denotes या stands for a name is called noun. अब कितना इजी और किया जाए, आप देखो ना, ध्यान दो। बोल क्या रहा है, एनी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। कोई भी नाम हुआ नाउन है, समझ पा रहे हो ना। फिर कह रहा है द वर्ड दैट डिनोट्स स्टैंड फॉर नेम, और ऐसा बोल रहा है कि ऐसा कोई भी शब्द हो, चाहे जो शब्द हो, एवरी वर्ड कह रहा है कि दैट डिनोट्स जो बोध कराता है, स्टैंड्स फॉर बोध करता है, प्रदर्शित करता, प्रकट करता है या बताता है क्या चीज, ए नेम। ऐसा शब्द जो एक नेम के बारे में बताता है उसे हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। अब ये हमारी थी डिफिनीशन नाउन की। अब हम लोग नेम देखते हैं कि नेम को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया। नाउन को एक अलग वे से, एक अलग मेथड से समझते हैं। इसको स्टूडेंट नोट कर लीजिएगा आप डिफिनीशन, कहीं कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल पूछिएगा। हमारे उन सभी डियर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल इसको नोट करते चलो आप लोग। पॉलिटेक्निक वाले हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं, अदर वाले भी। अब फिर बात आ गई किसकी, नाउन है क्या, एक नोमेन, एक लैटिन लैंग्वेज है। इसको हमने पहली वीडियो में बताया था। नोमेन है तो नोमेन का मतलब क्या हुआ, नेम। नोमेन मीन्स नेम। ये बार बार सर आप नेम वर्ड कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि इस नेम को दो भाग में डिवाइड कर दिया गया। इस नेम वर्ड को दो भाग में डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहला नेम आया विजिबल, ठीक है, और दूसरी कंडीशन में आ गया इनविजिबल। एक आ गया विजिबल और एक आ गया इनविजिबल। तो विजिबल जिसको आप देख पाओ और इनविजिबल जिसको आप देख ना पाओ। तो जिस नाउन को आप देख लो वो हमारा विजिबल है, और जिसको ना देख पाओ वो इनविजिबल है। तो विजिबल और इनविजिबल। अब ये देखते हैं हम किस किस नाउन को देख सकते हैं। कैटेगरी ऐसे बना लेते हैं। और ये हमारा बन जाता है क्या, इनविजिबल नाउन। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि नाउन नोमेन वर्ड से बना। नोमेन का मतलब नेम है। यह एक लैटिन है, लैटिन लैंग्वेज है, और ये हमारा क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज। तो नेम वर्ड को डिवाइड किया गया दो पार्ट में, एक विजिबल नाउन और एक इनविजिबल नाउन। तो अब विजिबल नाउन मतलब क्या, किस किस को देख सकते हो। जैसे इसने कहा किसको देख सकते हो, पर्सन को देख सकते हो, ओके। प्लेस को आप देख सकते हैं, पर्सन देख सकते हैं, प्लेस देख सकते हैं। आप थिंग देख सकते हो ना, थिंग देख सकते हो। और क्या देख सकते हो, एनिमल देख सकते हैं। भाई पर्सन को आप देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, पर्सन देख सकते हैं, प्लेस देख सकते हैं, थिंग देख सकते हैं, एनिमल्स देख सकते हैं। ये जो रोशनी है, लाइट को आप देख सकते हो, लाइट को आप देख सकते हो। लाइट को आप नहीं देख सकते ना, देख सकते हो, लेकिन क्या उसको छू नहीं सकते हो आप। तो उसको आप क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो ना। उसको आप महसूस कर सकते हो ना, सोच सकते हो, विचार कर सकते हो कि हाँ इट्स लाइट, एक लाइट है। लेकिन अगर जहां तक बेहतरीन तरीके से देखा जाए कि पर्सन, आप देख, अब मैं क्या हूं, एक पर्सन, आप क्या हो, एक पर्सन हो। मेरे सामने इतने ढेर सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, ये सब क्या है, स्टूडेंट्स हैं, पर्सन है, पर्सन कैटेगरी है। तो उनको हम क्या कर रहे हैं, देख सकते हैं। जिस पर वो बैठे हैं वो क्या है, थिंग है, एक मेज, टेबल है, चेयर है,
और हाथ में क्या पेन लिए, रफ लिए, है ना, बैग लिए, तो वो सब क्या कैटेगरी क्या है, थिंग है। तो जो भी चीजें हैं, पर्सन हो गया, प्लेस हो गया, थिंग हो गया, एनिमल हो गया, तो वो सभी क्या है, विजिबल हैं। तो वो विजिबल नाउन है। लेकिन हमारा इनविजिबल नाउन की कैटेगरी में क्या आ जाता है, इनविजिबल की नाउन की कैटेगरी में ओनली वी कैन फील। केवल हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अब इसको महसूस करने के लिए आप ध्यान दीजिएगा कि हमारी जो फीलिंग है वो कितने कंडीशन में काम कर लेगी, इसका भी फिगर बना दे रहे हैं। आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, आप लोग भी मेरे साथ जुड़ जाइए और ये जान लीजिए कि नंबर 1 का मैं आपको फ्री क्लास दे रहा हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ऑफलाइन क्लास बेटा लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है। सभी मेरे डियर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, जो भी नहीं पढ़ रहे हैं उनको आप दिखाइए, उनको भी बताइए कि बस एकदम ग्रामर ब्लॉक्स बाय शैलेश सर आ गए हैं और मैं आपकी सर्व के लिए, आपकी सेवा के लिए बिल्कुल तत्पर हूं। आप मेरा बस केवल योगदान में आभारी बनिए, थोड़ा बहुत मेरा भी सहयोग कीजिए और मैं आपके लिए बिल्कुल काम में लगा हुआ हूं। अब वो ये बोल रहा है कि इस फील को, इस इनविजिबल नाउन को भी बांटा गया किसमें, सबसे पहला काम तो बांट दिया उन्होंने क्वालिटी में, क्वालिटी में बांट दिया, और दूसरा भी बांट दिया स्टेट में बांट दिया, और थर्ड पोजीशन में पहुंच गया एक्शन में। अब देखो क्वालिटी, सर क्वालिटी में कैसे क्या, अब क्वालिटी में जैसे हम पहुंच गए, ब्यूटी है, सुंदरता, सुंदरता को आप देख पाओगे, वो बहुत सुंदर है, हम बहुत सुंदर हैं, देख रहे हो, छू सकते हो, आप छू नहीं सकते। जिसको छू सको, महसूस कर सको, जिसको छू सको और क्या कर सको, देख सको, वो हमारा क्या है, वो विजिबल वाली कैटेगरी है, विजिबल वाली, इधर पोर्शन वाली, विजिबल वाली। लेकिन जिसको आप ओनली क्या कर सको, वी कैन फील ओनली, द नाउन इज कॉल्ड ऑफ द इनविजिबल नाउन, एवरी टाइम हैव यू रिमेंबर। ठीक है ना। अब ब्यूटी हो गया, फिर स्टेट वाली कंडीशन में क्या, स्टेट मीन्स स्थित कंडीशन में आ जाएगी कि आदमी मरा है कि घायल है, बतिया समझ रहे हो ना, आदमी मरा है या घायल है, डेथ है, ठीक है ना, बेचारा मर गया है, या फिर क्या है, अब वो डेथ है, मर गया है, तो उसकी कौन सी कैटेगरी जाकर बन जाती है, या जिंदा है, उसकी लाइफ है, तो ये सब क्या हो जाते हैं, हमारी नाउन कैटेगरी के, इनविजिबल नाउन कैटेगरी के स्टेट में चले जाते हैं, नेम ऑफ स्टेट। एक्शन में आप चले जाओगे तो एक्शन में आपको क्या मिल जाएगा, जैसे नेम ऑफ एक्शन होता है, तो नेम ऑफ एक्शन में क्या, जैसे कोई काम करते हो आप, ड्यूटी, वर्क, काम, एक्शन मीन्स क्या होता है, काम होता है। अब उसमें मूवमेंट है, ठीक है ना, मूवमेंट है। अब ये सारी चीजें हो गई। अब फिर यहाँ देखिए, फिर से चले आइए, दूसरा खेल मैं आपको दिखाता हूं। ये बोल रहा है कि पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। पर्सन मैंने बोला विजिबल कंडीशन में, विजिबल मतलब क्या, कि एक ऐसा जो दिखाई दे, हमारे समक्ष हो, हम उसको देख पाए और उसके बारे में बिल्कुल विस्तृत अध्ययन कर सके, उसको देख लें, छू लें, वो सब हमारे क्या, यहाँ क्या, वहां क्या बोला, ओनली केवल फील बोल रहा है, यहाँ क्या बोला, यहाँ बोलेगा सी और टच। जहां सी टच वहीं विजिबल है, और जहां ओनली फील है वहीं इनविजिबल है, ठीक है ना। अब यहां देखते हैं कि एग्जाम्पल के जरिए ही समझ लेते हैं कि पर्सन और प्लेस, थिंग, एनिमल। जैसे हमने पर्सन का नाम लिया, मान लीजिए ले लिया महेश का नाम। महेश क्या है, महेश एक पर्सन है। राम ले लीजिए, राम क्या है, राम भी एक पर्सन है। तो दोनों पर्सन कैटेगरी के हैं। प्लेस में चले आओगे तो बिहार हो गया, भाई प्लेस का नाम है कि नहीं है, सुल्तानपुर हो गया, ठीक है ना। तो सुल्तानपुर क्या है, एक प्लेस का नाम है। थिंग में चले आइए आप, तो थिंग में आएंगे क्या, पेन। पेन क्या है, एक नॉर्मल चीज, अर्थात सब लोग यूज करते हैं, एक कलम से ही एक स्टूडेंट की लाइफ लिखी जाती है, ठीक है ना, एक कलम से ही व्यक्ति की लाइफ लिखी जाती है। पेन हो गया, बुक हो गया, किताब हो गई।
एनिमल्स में चले आओगे तो इसका शुद्ध उच्चारण क्या है, कोई भी बताओ। इसका शुद्ध उच्चारण क्या है? इसको सब लोग काऊ कहते हैं, लेकिन ये काऊ नहीं है। इसका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन क्या है? इसका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन है काव। COW का शुद्ध प्रोनाउंसिएशन क्या है? काव है, काऊ नहीं है स्टूडेंट। शुद्ध प्रोनाउंसिएशन, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि शब्दों का उच्चारण किस तरह करते हैं, किस तरह नहीं करते हैं, है ना। उसका प्रोनाउंसिएशन किस तरह करते हैं, किस तरह नहीं करते हैं। तो काऊ, इसको आज के बाद काऊ नहीं पढ़ना स्टूडेंट। आप मेरे विद्यार्थी हो, डियर स्टूडेंट हो हमारे, तो इसको आप पढ़ोगे काव, ठीक है ना, काव। ये है हमारे नाउन स्ट्रक्चर। ये आप कैसा लगा या कैसा नहीं लगा, बिल्कुल आप इतना तैयार कीजिए, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलता हूं। तो थोड़ा थोड़ा पढ़िए, जितना पढ़िए उतने का नोट्स बना लीजिए, एकदम एकदम सीरियल बाय सीरियल, बाय स्टेप मैं आपके लिए काम करूंगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए। बाकी नॉलेज, इधर पूरा नॉलेज बीम है, एकदम पूरा मसाला पूरा एकदम भरा है। बिल्कुल दिक्कत मत लीजिए, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन, बस केवल जुड़ जाइए, ठीक है ना। कॉपी कलम निकाल कर नोट कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।